Hello students and viewers, welcome again to our online class ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और वो है विल। विल जो कि फ्यूचर एक्शंस को बताता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैल के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, वो भी फ्यूचर एक्शंस के बारे में बताता है। ये बेसिक चीजें हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल में कोई फर्क नहीं रह गया। जहां जहां भी हम लोग शैल का यूज करते रहे हैं स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कहें तो वहां पर हम लोग विल का यूज करने लगे हैं हर जगह पर, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर कभी ये इजाजत नहीं देता है और उसके अपने नियम है। स्टूडेंट, हम ये नहीं जानते हैं कि हम सभी को कितना क्लैरिटी है कि शैल कहाँ यूज होगा, विल कहाँ यूज होगा। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको क्लियर कर देगा और पाएंगे कि बिल्कुल उलट है एक दूसरे का यूज में। अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट उलट यूज है। आइए जरा समझते हैं विल का यूज कैसे करें। स्टूडेंट, जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, जब सेंटेंस के मोड ऑफ एक्शन में डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, ठीक है, यहां मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इंटेंशन हो, वार्निंग हो, ऑन स्पॉट डिसीजन जैसा हो, तब हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई बी के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। हमने शैल की भी टेबल ऊपर रखी हुई है। शैल में क्या था, ये सब हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज करते थे। तो स्टूडेंट, हमें ये समझना होगा कि विल का यूज और शैल का यूज में क्या फर्क है। तो आइए जरा समझते हैं। फर्क नंबर 1, विल इज इक्वल टू शैल कब होगा? एक तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है, ठीक है। दूसरा कब होता है स्टूडेंट्स? विल में और शैल में एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं यहां पे, जब हमारे एक्शंस में कमिटमेंट का शेयर ज्यादा होता है, यानी कमिटमेंट ज्यादा होता है, पक्का इरादा होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मैं आऊंगा, ठीक है, आई विल कम, ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया, आई शैल कम, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? फर्क ये है, इसका जो मतलब हुआ कि मैं अवश्य आऊंगा, ठीक है, अवश्य आऊंगा, और इसमें क्या है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। ये स्टूडेंट्स फर्क है। अब आप समझ गए होंगे विल और शैल में क्या फर्क है। विल में हमेशा सर्टेनिटी लिए होता है किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। जब भी हम कोई चीज कह रहे हैं, वी विल अचीव आवर गोल, ठीक है, ये तो सेंटेंसिव डिटर्मिनेशन का है कि हम पक्का अपना लक्ष्य को हासिल करेंगे, ठीक है। निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मैं अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ूंगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये विल जो है हमेशा सर्टेनिटी को अपने पास जगह देता है, सर्टेनिटी को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कास्ट, मैं किसी भी कीमत पर सच को पता लगा लूंगा, ठीक है। तो मैं किसी भी कीमत पर सच का पता लगा लूंगा, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो सामने वाले को हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाव जो हमारा है, तो चाहे जैसा भी करें, ये हमारा पक्का इरादा है। तो ऐसे में स्टूडेंट हम लोग विल का इस्तेमाल डिटर्मिनेशन के केस में तो करते ही करते हैं, और विल का अपना नेचर भी जो लिए हुए है वो सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, प्रॉमिस। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तो इसका जनरल मीनिंग हुआ स्टूडेंट, ठीक है। ये विल फिर क्या बोलेगा? अवश्य, ठीक है। ये लिखा रहे या ना लिखा रहे, अवश्य, ठीक है, भाव यही निकलता है, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं वायदा करता हूं कि अगली बार और अच्छा करूंगा। क्या है मोड ऑफ एक्शन में? क्या रहा? प्रॉमिस आ रहा है। वी विल हेल्प यू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, हम वादा करते हैं, भाव क्या निकल रहा है, हम वादा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आई विल केयर हर, वादा कर रहा हूं, मैं वादा करता हूं, निश्चित रूप से वादा करता हूं कि मैं उसकी केयर करूंगा। वी विल प्रोवाइड यू ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज, हम लोग आपको सारे रिसोर्सेज, जितने भी संभव रिसोर्सेज हैं, आपको प्रोवाइड करेंगे,
ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको आसानी से पूरा कर सके। ऐसा हमारा वादा है, मैं ऐसा वादा करता हूं या हम ऐसा वादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहां पर डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस का मोड ऑफ एक्शन हो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ बी और आई के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, आइए जरा आगे समझते हैं। सेंटेंस में थ्रेट और वार्निंग का सेंस आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स हम लोग आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हम मोड ऑफ एक्शन के तौर पर अपना किसी मामले में किसी एक्शन को लेकर के इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इरादा, अपना इरादा जाहिर कर रहे हो, तो वहां पर भी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और बी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं चीजों को। आई विल सी यू, मामला क्या है, मैटर क्या है यहाँ पे, सीधे धमकी का, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये इसका सेंटेंस हुआ। लेकिन भाव क्या है, मैं तुम्हें हर हाल में देख लूंगा, ये है भाव विल का होने का वजह से। ठीक है, बी विल कंप्लेन अगेंस्ट हर, हम हर हाल में उसकी कंप्लेन करेंगे। जब इंटेंशन स्टूडेंट इस टाइप का होता है तब हम लोग विल का इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली करते हैं। ठीक है, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें हर हाल में सबक सिखाऊंगा। जब ऐसा सेंटेंस का स्टूडेंट्स मतलब हो, ऐसा सेंस आ रहा हो, तो हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। वी विल ruin you and your family, हम आप और आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, हर हाल में बर्बाद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब थ्रेट और वार्निंग का सेंस हो तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सर्टेनिटी का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जो कि विल का अपना नेचर है, जैसा कि मैं शुरू से ही बात कर रहा हूं। इंटेंशन, आई विल परचेज ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैंने लगभग इरादा बना लिया है। जब मैंने पक्का कर लिया लगभग, तब हम लोग लिखते हैं क्या, आई विल परचेज। जब हमारा इरादा लगभग तय हो गया है, प्लान जो है हमारा एग्जीक्यूशन के लेवल पे आ गया है, हमने तय कर लिया है, अगले साल मैं एक नया कार जरूर लूंगा, अवश्य लूंगा, प्लानिंग में इरादा व्यक्त कर रहा है। वी विल कम टू योर हाउस विद माई फैमिली, हम अपने परिवार के साथ आपके घर जरूर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट। ठीक है, आई विल ओपन ए फर्नीचर शॉप नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक फर्नीचर की शॉप नया खोलूंगा जरूर। तो जहां पर स्टूडेंट जरूर भी का सेंस हमको देना हो, हमारा इरादा स्ट्रांग हो, वहां पर हम लोग आई और बी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। और विल का तो अपना नेचर भी यही है। ठीक है, जहां पर हम लोग इरादा हमारा लगभग पक्का है, ठीक है, डिटरमाइंड है, ठीक है, कड़ी वार्निंग है, ठीक है, जिसमें कंफर्मेशन ज्यादा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम लोग ये दो पॉइंटर्स को और भी क्लियर कर लिए हैं। आइए जरा समझते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग विल का सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज को समझेंगे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए, सिंपल फ्यूचर एक्शंस में हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर एक्शन कैसे, जैसे कि ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। इट्स ए वेरी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, शी विल टेक एडमिशन इन गर्ल्स कॉलेज, वो गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो और भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, वेरी सिंपल। सी के साथ देखिए विल, दे के साथ विल, ठीक है, ट्रेन के साथ विल और ही के साथ विल। ये बताता है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर रूल हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसमें आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा दोस्त देखते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट या इंट्रोगेटिव्स। हाँ, जितने भी फॉर्मल रिक्वेस्ट हम लोग
करते हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल को मैंने इसी वीडियो की सीरीज में एक मिनट डिस्कस किया है डिटेल में, कहाँ फॉर्मल है, कहाँ क्या फॉर्मल है, क्या इनफॉर्मल है। तो स्टूडेंट्स वहां देखिए वीडियो, आपको क्लियर होगा। जब हम लोग रिक्वेस्ट का फिलिंग करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब क्या है, हम कुछ किसी से हमें चाहिए, ठीक है, हेल्प चाहिए, किसी कोई सामान चाहिए, वैसे केसेस में भी हम लोग बिल का इस्तेमाल करते हैं। विल यू गिव मी योर टॉवेल, विल यू स्विच ऑन द फोन, क्या मुझे आप अपनी टॉवेल देंगे। विल यू स्विच ऑन द फैन, क्या आप फैन को स्विच ऑन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ है, ठीक है, और नेचुरल है कि ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं तो हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट आए। और इसके अलावा जनरल इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे विल ही अराइव टुडे टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है, आज क्या वो आज फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचेगा। विल शी लर्न गार्डनिंग, क्या वो गार्डनिंग सीखेगी। विल दे रीड दिस बुक, क्या वे इस किताब को पढ़ेंगे। ये बिल्कुल जनरल इंट्रोगेटिव सेंस स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग को ध्यान रखना है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर एक्शंस में, फॉर्मल रिक्वेस्ट या इंट्रोगेटिव्स में हम लोग बिल का यूज करते हैं। और इसके साथ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिल पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वही है। सब्जेक्ट में वही सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स आइए इसके अलावा कुछ और पॉइंट समझते हैं जो कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होते हैं। स्टूडेंट जब सेंटेंस में हमारे कमांड और इंस्ट्रक्शंस का सेंस हो, ठीक है, तो वहां भी हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का ही यूज करते हैं, ठीक है। ऑल ड्राइवर्स विल यूज सीट बेल्ट, ये क्या है, एक कमांड है, ठीक है। कमांड का मतलब, कमांड वो वर्बल भी हो सकता है आदेश, और वो रिटन भी हो सकता है, ठीक है, रिटन भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग बिल का इस्तेमाल करेंगे। ये एक रिटन है ट्रैफिक रूल्स में, सारे ड्राइवर्स, कोई एक ड्राइवर के लिए बात नहीं हो रही है कि वो सीट बेल्ट पहनेगा बाकी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम लोग बिल का यूज करेंगे। यू विल अटेंड एंड केयर ऑल गेस्ट, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है किसी को कि वो सारे गेस्ट को अटेंड करेगा और उनकी केयर करेगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बिल का इस्तेमाल किया हुआ है और सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन का है। स्टूडेंट्स विल नॉट गो आउट आफ्टर 7 PM, ये क्या है, एक रिटन आदेश है, चाहे हॉस्टल है या कहीं कोई भी स्कूल है उसका हॉस्टल है, तो वहां पर सारे बच्चों के लिए नियम है कि 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमने को देखिए यहाँ पर बिल का इस्तेमाल किया हुआ है। सी या ही विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे, इसको क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वो कल के बाद से आज के बाद से क्लास अटेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस को बिल नॉट को हम लोग और भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज हमें जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, लिखा रहता है ताकि आप समझ पाए। अगला पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट, हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज हमारी स्वभाव में है, चाहे वो हमारी बनाई हुई है चाहे नेचुरल है, ठीक है, वहां पर भी हम लोग बिल का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन विल क्वेरल, बच्चे तो लड़ेंगे ही, कुछ ऐसा सेंस आ रहा सेंटेंस का, ये उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है। तो ऐसे में हम लोग बिल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। प्लेयर्स विल प्रैक्टिस डेली, खिलाड़ी तो रोज प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है, खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करेंगे, ये एक स्वभाव है उनका, ठीक है, अदरवाइज उनका खेल खराब हो सकता है। एयर विल ब्लो, एयर का नेचर क्या है, बहना, हवा का स्वभाव ही है बहना। तो ऐसे में स्टूडेंट यहाँ पर भी लगा हुआ है। अगला क्या है, द टीचर विल कम लेट, द टीचर विल कम लेट, क्या समझना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि सारे टीचर लेट नहीं आएंगे, ठीक है, सबका नेचर ये नहीं होता है। यहाँ पर स्टूडेंट द लिखा है, द का मतलब क्या हुआ, किसी पार्टिकुलर टीचर की बात हो रही है कि वो स्वभावतः लेट आएंगे, यानी वो लेट आते ही हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट यहाँ हम स्पेसिफिकली आपको बता दिए, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जहां पर भी सेंटेंस में कोई रेगुलर प्रैक्टिस की बात आ रही है, हैबिट की बात आ रही है, नेचर की बात आ रही है, वहां पर हम लोग विल का ही इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। ज्यादातर तो हम लोग थर्ड पर्सन के साथ देखा गया है। आइए स्टूडेंट समझते हैं, सर्टेन इवेंट्स ऑफ फ्यूचर कन्फर्म या लेस बिलीव, ये ऐसी चीज है, इसको स्टूडेंट हमको जानना चाहिए कैसे। आइए समझते हैं। आई विल सेलिब्रेट माई 37th बर्थडे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं अपना
37th बर्थडे मनाऊंगा, सपोज दैट, ये सेंटेंस कहता है। नेक्स्ट ईयर इट विल बी 2021, अगले साल 2021 सन होगा, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपको निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या है इनका भाव क्या है? ये दोनों इवेंट कंफर्म्ड है कि होनी है। आज अगर मैं 36 कहूं तो अगले साल 37 कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज ये 2020 चल रहा है तो ये 2021 अगले साल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है। तो ऐसे सेंटेंस में भी जब हम लोग बिल का ही इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई विल प्रोबेबली मीट यू बाय मंडे। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस या अगला क्या लिखा है, मे बी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ये सेंटेंस जो मीनिंग निकलता है इनका, प्रोबेबली माने क्या होता है, शायद, ठीक है, परहैप्स, ठीक है, मे बी मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगला पॉसिबली भी कर सकते हैं, संभवतः, ठीक है, परहैप्स, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंस में आते हैं तो उनके साथ के पहले भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कंफर्म इवेंट होती है बट विथ डाउट बाय द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट ही कह रहा है, डाउटफुल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट अगला समझते हैं थिंक एंड होप टाइप के जब सवाल आते हैं, जब सेंटेंस होते हैं, हर चीज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना स्टूडेंट। आई थिंक आई विल गो टू टेम्पल, ऐसा मेरे मन में आ रहा, मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं, ठीक है। मेरे मन में विचार आ रहा, राय आ रही, ओपिनियन आ रहा कि मैं मंदिर जाऊंगा। तो जहां पर भी स्टूडेंट थिंक या होप का अगले देखें, आई होप यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे विश्वास है या मैं ऐसा करता हूं कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट विल का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझना। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। अगर कल बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस है, कंडीशनल है, इफ का, ठीक है। इफ रमेश स्टॉप्स क्वारलिंग, अगर रमेश झगड़ना बंद कर देता है, हिज नेगेटिव इमेज विल बी चेंज, उसकी जो नेगेटिव इमेज है बदल जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हमको एक चीज ये देखना है कि हम लोग सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन किस में करते हैं। ये स्टूडेंट इस सेंटेंस को अगर आप कंडीशनल क्लास पढ़ेंगे तो ये क्या है, इफ क्लास बोला जाता है, और ये क्या है, प्राइमरी क्लास। हमारा इफ क्लास हमेशा प्रेजेंट में होता है, और ये हमारा प्राइमरी क्लास, वो जो मेन क्लास होता है, उसी में ही हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, उसी में ही हम लोग विल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर ये लिखा होता है इफ इट विल रेन टुडे आई विल नॉट कम टू स्कूल, पूरा सेंटेंस ही गलत होता है स्टूडेंट एज पर ग्रामर में, ठीक है। यहाँ पर चूंकि लिखा है ऑलरेडी इफ इट रेन्स टुमारो, ये प्रेजेंट में है। रमेश स्टॉप्स क्वारलिंग, ये भी देखिए प्रेजेंट में है। इफ रमेश स्टॉप्स क्वारलिंग, अगर रमेश क्वारलिंग बंद कर देता है, हिज नेगेटिव इमेज विल बी चेंज। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग स्टूडेंट विल बी यूज किया है, और ये V3 है, V के साथ उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए बिल्कुल लिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब। आई होप दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगला वीडियो मिले आपको, इसके लिए पूरी सीरीज चल रही है, इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप दैट यू विल डू इट। थैंक यू।